देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी। अरविंद केजरीवाल ने जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट ने पीएमओ को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रणव ठक्कर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत देशनी अंदर दरेक नागरिकનો अधिकार है कि પોતાના બંધારણીય હક છે કે તો કોઈ પણ સામાન્ય સેવકથી લઈ અને પ્રધાન સેવક સુધી કોઈપણની ડિગ્રી અથવા તો કંઈ પણ વસ્તુ જે પબ્લિકલી હોય એ ડિમાન્ડ કરી શકે અને એ અધિકાર અત્યારે ધીમે ધીમે છીનવાઈ રહ્યો છે। અને હવે તો એવી હાલત થઈ ગઈ છે કે જો તમે પ્રધાન સેવકની ડિગ્રી માગશો કે ભાઈ તમે પ્રધાન સેવક છો, તમે અમને ડિગ્રી બતાવો, જો એના ઉપર પણ તમારે દંડ ભરવો પડશે। એટલે અલ્ટિમેટલી એવું છે કે આ સરકાર એવું કહેવા માગે છે કે ભાઈ તમારે હવે અમને કોઈ પ્રશ્નો પૂછવાનો અધિકાર નથી અને જો તમે પ્રશ્નો પૂછશો તો અમે તમને દંડીશું। અને કેવી રીતે? તો કે આર્થિક રીતે અથવા તો બીજી કોઈ રીતે। એટલે હવે મને એવું લાગે છે કે દેશની અંદર અનડિક્લેર્ડ ઇમરજન્સી જેવું થઈ ગયું છે અને સંવિધાનની રક્ષા કરવા માટે દરેક સમાજના દરેક લોકો અને દરેક જગ્યાએ દરેક પોલિટિક્સની અંદર ભણેલ ગણેલ લોકોએ આવવું પડશે, જેથી કરીને અભણોના હાથમાં અથવા તો ઓછા ભણેલાના હાથમાં સરકાર સત્તા જશે તો એનું પરિણામ દેશની जनताए ભોગવવું પડશે। अहमदाबाद और वडोदरा के बीच टोल टैक्स बढ़ाने मामले आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष सागर रबारी ने नाराजगी जताई है। गुजरात में वैसे ही टोल प्लाजा बहुत ज़्यादा है। काफ़ी स्टेट हाईवे को उन्होंने नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करके टोल प्लाजा लगा दिए थे। ऑलरेडी टोल टैक्स बहुत ही ज़्यादा था, उसमें भी 1 तारीख से बढ़ोतरी हो रही है। महसाना अहमदाबाद के बीच का जो हाईवे है उसमें 4 व्हीलर को मुक्ति दी गई थी, उस पर भी फिर से टोल लागू किया जा रहा है। एक तरफ ये गुजरात है जहां टोल लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी गाड़ी लेके निकलना, जो आजकल मिडिल क्लास का हर बंदा एक गाड़ी रखता है और बाहर निकलता है, उसके लिए सरकार ने महंगा किया है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार एक के बाद एक टोल प्लाजा हटा रही है। ये 2 मॉडल का फर्क है। गुजरात में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में 12% की बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी की महिला नेता रेशमा पटेल ने आपत्ति जताई है। હમણાંનો જે એક રિપોર્ટ છે જે મહિલાઓ ઉપર થતા ક્રાઇમ રેટને વધારો કરતો બતાવે છે, આ જોઈને સમગ્ર ગુજરાતની આમ આદમી પાર્ટીની મહિલા વિંગ દુઃખી છે। આમ આદમી પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા દુઃખી છે, કારણ કે જે વિધાનસભામાં રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો છે, આ રિપોર્ટના આધારે આ વર્ષે મહિલાઓ ઉપર થતા અત્યાચાર, બળાત્કાર, ખૂન ખરાબા, ધાકધમકી, ઘરેલું હિંસા, આ દરેકનો ક્રાઇમ રેટ 12% વધારો થયો છે। આ સમગ્ર ગુજરાત માટે અને સમગ્ર બહેનો માટે ખૂબ જ દુઃખની વાત છે। આમ આદમી પાર્ટીએ માત્ર વિરોધ નથી કરતી, આવા જે બનાવો છે એમાં મહિલાઓને સાથે પણ ઊભા છે। આપના માધ્યમથી હું દરેક ગુજરાતની બહેનોને આહવાન કરું છું અને હિંમત પણ આપું છું કે આમ આદમી પાર્ટીની મહિલા વિંગ તમારી પડખે ઊભી છે। આમ આદમીનો એક કાર્યકર્તા તમારી પડખે ઊભો છે। आईपीएल की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होने जा रही है, जिसके चलते यहाँ दर्शकों का उत्साह चरम पर है। देश भर में इंडियन प्रीमियर लीग को पिछले कई सालों से लोकप्रियता हासिल हो रही है। इसी बीच आईपीएल के नए सीजन की आज से शुरुआत हो रही है। आईपीएल का नया सीजन गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हो रहा है, जिसके लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। आज दोपहर 3 बजे से ही दर्शक मैच देखने के लिए मैदान पर पहुंच चुके हैं। पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टेडियम दोपहर से ही हजारों दर्शकों से भर गया है। आज शाम 6:30 बजे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद गुजरात और चेन्नई की टीम आमने सामने होगी। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की वार्षिक सेनेट बैठक में कॉन्वोकेशन समारोह, परिणाम में विलंब, यूनिवर्सिटी में बढ़ रही मारपीट, अस्थायी कर्मचारियों समेत के कई मुद्दे उठाए गए। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में वार्षिक सेनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के वार्षिक हिसाब किताब पास करने से लेकर
पीजी काउंसिल का नाम बदलकर एकेडमिक काउंसिल रखने तक के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें एमएस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन समारोह में राज परिवार और छात्रों का अपमान मुख्य रहे। इसके अलावा परीक्षा के परिणामों में विलंब और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के हक में कई मुद्दे उठाए गए। आज वार्षिक सेनेट की मीटिंग थी यहाँ पर। इस बैठक में जो मैंने 3 मुद्दे उठाए हैं वो ये है कि प्रोफेसर, टीचर और कर्मचारीगण जब वो रिटायर होते हैं उनको उसी दिन पर उनको पेंशन मिलना चाहिए। उसके लिए उनको कहीं पर भी धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी एक प्रणाली और प्रथा हमें रखनी चाहिए। ये मेरा पहला मुद्दा था। दूसरा मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि जब हम लोग कॉन्वोकेशन करते हैं, जब वी आर प्राउड ऑफ यू करते हैं, तो गोल्ड मेडलिस्टों की गरिमा हमेशा रहनी चाहिए। ये मेरा दूसरा मुद्दा था। और तीसरा और जो अंतिम मुद्दा था वो ये था कि जब यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं। बिल्डिंग किस तरीके से नए निर्माण कैसे हो सके, किस तरीके से डीन और फैकल्टी को हम सपोर्ट कर सके, ऐसे 3 विविध मुद्दों पर मैंने बात की है और आज उसमें सिंडिकेट में मेरी रजूआत की है। विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सेनेट की बैठक में बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार जो पदवीदान समारंभ था उसके अंदर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वंशज महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ और उनका सम्मान नहीं रखा गया। पहले तो विद्यार्थियों की जो ये समारंभ था उसमें विद्यार्थियों का भी अपमान हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट का भी अपमान हुआ। मैंने भी बॉयकॉट इसीलिए किया था कि जो सेनेट के प्रोटोकॉल होते हैं, पदवीदान समारंभ की जो महिमा है और उसमें विद्यार्थी के जीवन में उसको पदवी मिलने वाली है, उस प्रसंग में अगर इस प्रकार का जो अंधाधुंधी था, मिसमैनेजमेंट था, वो बहुत बड़ी बात थी। सिंडिकेट मेंबर ने बोला और आज सेनेट ने, रजिस्ट्रार ने माफ़ी मांगी है रॉयल फैमिली से, विद्यार्थियों की माफ़ी मांगी है। वो बहुत बड़ी घटना है कि यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है। रॉयल परिवार के प्रति हमारी ये बात होनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ने भूल आज स्वीकार की है, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे मुद्दे हैं, शिक्षकों के मुद्दे हैं, टीचर्स नहीं है। सभी डीन्स बोल रहे हैं कि हमारी फैकल्टी में पढ़ाएगा कौन। 53,000 स्टूडेंट्स हैं, उसके सामने टीचर्स नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी टीचर्स जो भी बाकी है उनको नॉमिनेट परमिशन नहीं दे रही है, तो बहुत गंभीर बाबत है। सिर्फ टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिस्पॉन्सिबल है और उसके लिए भी लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। ये सब बातों से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर टीचर्स भी फरियाद कर रहे हैं, डीन भी फरियाद कर रहे हैं, सरकार नियुक्त सभ्य जो भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट किए वो भी फरियाद कर रहे हैं। बहुत करुणाजनक परिस्थिति है। यूनिवर्सिटी उसमें से आगे बढ़े ऐसी हम आशा रखते हैं। हर वर्ष होने वाली इस सेनेट में आज कुल 12 एजेंडा हैं, 12 प्रपोजल्स हैं। एनुअल रिपोर्ट जब प्रस्तुत होता है ऐसे समय पर हर एक सेनेट सदस्य अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी के हित में जो सजेशंस रखने होते हैं वे रखते हैं। सभी सेनेट मेंबर विद्यार्थियों के हित में एक है। विद्यार्थियों के कारण यह यूनिवर्सिटी है, विद्यार्थियों के लिए ये यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के विषय, रिजल्ट्स के विषय, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय, जो हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें बहुत समय से अपॉइंटमेंट रुकी हुई है। कुछ लोगों के व्यक्तिगत हित के कारण जो नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर चीज़ें क्रिएट की गई जिसमें बाद में कुछ नहीं निकला, पर वो सारी चीज़ों के कारण आज भी वो इंटरव्यू का प्रोसीजर रुका हुआ है। वो प्रोसीजर शुरू करने के लिए आदरणीय वाइस चांसलर श्री को निवेदन किया गया। इसी प्रकार से जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं, सब इश्यू पे सभी सेनेट मेंबर अपनी अपनी तरफ से जो बात रखने जैसी है वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी तरफ से मुख्य 3 विषय थे। पहला विषय विद्यार्थियों के संदर्भ में था। विद्यार्थियों के जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, विद्यार्थियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इशू हैं वो होने चाहिए, और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वो जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कई वर्षों से अपने वहाँ काम कर रहा है। ऐसे लोगों के आंदोलन के समय यूनिवर्सिटी ने उनको जो जो प्रोमिसेस किए थे उसको हो सके उतना जल्दी फुलफ़िल करना चाहिए, और जो टीचर्स के प्रमोशन का इशू है उसको हो सके उतना जल्दी हाथ पे लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि कल ही जो
हमारे इंटरनल टीचर्स हैं, आंतरिक टीचर्स हैं, उनके कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के जो प्रमोशंस होते हैं उसका प्रोसीजर कल से ही शुरू किया गया है। उसके लिए मैं आदरणीय कुलपति डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी को और IQAC की पूरी टीम को, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर भावना मेहता जी को, सबको हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने वाले आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी के पोस्टर कैंपेन शुरू होने के एक दिन बाद हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि पीएम मोदी के खिलाफ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। गुजरात के आप चीफ ईसुदान गढ़वी ने कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं। गढ़वी ने कहा, ये भाजपा की तानाशाही का नमूना है। मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह भाजपा का डर नहीं तो और क्या है। भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे। रामनवमी पर बंगाल में भड़की हिंसा दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन भी यहां असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर शांति भंग की गई। बंगाल में रामनवमी के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने हावड़ा में पत्थरबाजी की। देश भर में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आई थी। गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और लखनऊ में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। अब तक 3 राज्यों में हिंसा के केस में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल है। पुलिस इन इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। अभी हालात सामान्य है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैंने पहले ही चेताया था कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा न ले जाएं, लेकिन भाजपा के लोग जानबूझकर इन इलाकों को टारगेट करते हैं। ये खुद दंगा करवाना चाहते हैं।